नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल जेएनवी स्टडी कैपिटल पर। नवोदय विद्यालय परीक्षा 2025 क्लास 9th और 11th के लिए कल यानी 8 फरवरी को होने वाली है। अब इस परीक्षा में आपको पता है एक मिलेगा आपको ओएमआर सीट, जैसा कि थंबनेल पर पीछे आपको दिख भी रहा होगा। ये ओएमआर सीट मिलेगा तो भरना इसको कैसे है। अगर इस ओएमआर सीट में गड़बड़ी पकड़ी गई, गलत तरीके से आप भरे तो आप हो जाएंगे परीक्षा में फेल। ये एकदम सिंपल सी बात है। तो आज हम जानेंगे कि इस ओएमआर को भरना कैसे है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल जेएनवी स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी को समय पर और सही जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा हम सबसे पहले आपको सबसे सही आंसर की आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही साथ एडमिशन की पूरी प्रक्रिया, रिजल्ट कब आएगा, कैसे होगा एडमिशन, सारी बातें आपको इस चैनल पे अपडेट करते रहेंगे, गाइड आपको करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ जो लोग अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं हमारे CHS जेएनवी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो वहां आपको अगले साल का कोर्स बहुत जल्द मिलेगा। हमारे व्हाट्सएप का नंबर 7355339197, इस नंबर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आपके सामने एक मैं ओएमआर सीट दिखा रहा हूं, यहां लिखा भी है नवोदय विद्यालय समिति। इसी तरीके से नवोदय विद्यालय का आपका ओएमआर सीट रहता है जो आपको मिलेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, आपने पूरा ओएमआर देख लिया। अब एक एक जगह कहां क्या क्या भरना है इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। ये आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा, नहीं होगा विजिबल तो थोड़ा सा अपना डाटा यूज करिएगा और थोड़ा सा जो इसकी विजिबिलिटी है वो बढ़ा लीजिएगा। अब देखिए आपके सामने सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है टेस्ट बुकलेट नंबर, तो आपको जो बुकलेट मिलेगा उस पर एक बुकलेट नंबर लिखा होगा, तो यहां पर उसको डिजिट में भर देना, ऐसे 224160। इस तरीके से आपका बुकलेट नंबर कुछ भी समथिंग होगा तो उसको आप यहां फिल कर दीजिएगा। यहां पर जो चीजें लिखी हुई है पुट सील ऑफ द सेंटर, यहां आपको कुछ नहीं भरना है। जहां मैं क्रॉस लगा रहा हूं वहां आपको कुछ नहीं भरना है। वहां आपके सेंटर से सील लगा हुआ है, लगेगा, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। यहां भी आपको कुछ नहीं भरना है, इसका भी ध्यान रखना है। अब यहां कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। इसमें सबसे जो प्रमुख पॉइंट है कि आपका जो पेन यूज करना है वो बाल ब्लैक या ब्लू पेन यूज करना है, जेल पेन नहीं यूज करना है, और ब्लैक या ब्लू ही, रेड ग्रीन ये सब डिजाइन वाला पेन नहीं यूज करना है, ठीक है। और आपको गोला सिर्फ इस तरीके से भरना है जो पहले लाइन में बताया गया, ये वाला गोला, ठीक। बाकी ये सब जो है ये गलत तरीका है, तो इस तरीके से आपको नहीं भरना है। इतनी चीज अगर समझ में आ गई है तो मैं आगे ऊपर बढ़ाता हूं कि अब क्या क्या भरना है। अब इतना समझ गए, ध्यान से देखते रहिएगा भाई। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यहां लिखा हुआ है नेम ऑफ द कैंडिडेट। जैसे मान लीजिए मैं अगर एग्जाम देने जाता तो मेरा नाम है विपुल सिंह, तो मैं यहां भर देता विपुल सिंह। कैसे भरना है सर, तो कैपिटल लेटर में नाम भरना होता है। अब यहां देखिए, यहाँ कुछ बारकोड वगैरह दिया होगा तो इसको आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ आंसर सीट नंबर ये कुछ लिखा होगा, यहाँ पे आपका ऑलरेडी आंसर सीट नंबर जो है लिखा होगा इस तरीके से डिजिट में, तो यहाँ भी आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ कुछ नहीं भरना है। अब यहाँ आपका रोल नंबर फिल करने का ऑप्शन दे रहा है। जैसे मान लीजिए 2240 मेरा रोल नंबर हो, ठीक है। अब देखिए इस साल जो है 6 डिजिट का रोल नंबर है, तो इस ओएमआर में पुराना ओएमआर है इसलिए 4 ही डिजिट शो कर रहा है, तो आपका 6 डिजिट शो करेगा, तो 6 डिजिट फिल करना है। भरना कैसे, 2 मैंने भर दिया तो यहाँ जो 2 वाला गोला है इसको क्या करोगे, कंप्लीटली फिल कर दोगे। यहाँ भी 2 वाला गोला है तो इसको कंप्लीटली फिल कर दोगे। फिर यहाँ 4 है तो इसको कंप्लीटली फिल कर दोगे, ठीक। यहाँ कहाँ गया आपका, ये 0 है तो इसको भर दोगे। अब देखो जैसे मैं कंफ्यूज होकर के कह रहा था कहाँ गया गोला, ये चीज अगर आपके मन में भी आएगा तो जल्दबाजी नहीं करना है। 2 भरे, जिसके नीचे भरोगे उसके नीचे भरोगे गोला, और 0 यहाँ रहता है, यहाँ से 1 शुरू होता है, यहाँ तक 9 रहता है, इसलिए ध्यान देना कि 0 भरने के लिए ऊपर भरना, जिसके भी रोल नंबर वगैरह में 0 होगा। इसका विशेष ध्यान रखना है कि सर्कल इस तरीके से भरना है और एक दूसरे के नीचे, जैसे 2 जहां है उसके नीचे 2, 4 जहां है उसके नीचे 4, 0 जहां है उसके नीचे ये। जैसे मान लीजिए अब आपका डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए आपका ये डेट ऑफ बर्थ है, तो अब यहां भर दो 1, ठीक, यहां भर दो 2, ये आपका महीना है तो यहां भर दो 0, यहां भर दो 9। अब मान लो मैं गलती से यहां भी 0 भर दिया और यहां 9 भर दिया, फिर पता चला अरे 0 यहां भरना था, तो अगर ये गलती होगी तो आपका ओएमआर रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए गलती नहीं करना है। ये यहां 2 भर दिया, कोई बहुत कठिन तो नहीं है ना ये काम, बशर्ते सावधानी रखनी है बाबू, ठीक है। यहाँ 1 भर दिया, यहाँ 2 भर दिया, बहुत प्रेम व्यवहार से भर गया। अब यहां भी लिखा है रोल नंबर, लेकिन यहां आपको नहीं भरना है, लिखा है टू बी फील्ड बाय द इन्विजिलेटर, यानी यहां आपको कुछ नहीं भरना है, यहां आपके इन्विजिलेटर यानी कक्ष परीक्षक जो है वो फिल करेंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई तो मैं अब और थोड़ा सा इसको जो है आगे बढ़ा लेता हूं। चलिए अब यहां देखिए, यहां क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 से लेकर के 100 तक, यहां क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, जो उत्तर आपको सही लगेगा
वो उत्तर आप फिल करते जाएंगे। देखना बहुत सारे बच्चे इसमें गलती बहुत करते हैं, कभी कभी गलती से सीरियल नंबर यहाँ ध्यान नहीं देते हैं, पता चला तीसरे का भरना था बी, अब भर दिए डी, ठीक, और चौथे का भरना था डी, भर दिए बी। अगर यहाँ गलती हुई तो आप सोचेंगे सर अब मैं इसको वापस से बी कर दूं, वापस से डी कर दूं, तो अगर ये करोगे तो वो क्वेश्चन जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। इसलिए सही सही भरना होगा, क्या करना होगा, सही सही आपको फिल करना होगा, ठीक, इस चीज को समझ लीजिए। तो इस तरीके से आपको 100 क्वेश्चन जो है भर देना है। फिर आप नीचे देखोगे कि नीचे कुछ और आपको शो कर रहा है। अब क्या शो कर रहा है, ध्यान से देखिए, यहां लिखा है कैंडिडेट सिग्नेचर, ठीक, जैसे मान लीजिए मेरा नाम, मेरा सिग्नेचर मैं अगर इस तरीके से करता हूं तो मैं इस तरीके से सिग्नेचर कर दूंगा। यहां पे इन्विजिलेटर सिग्नेचर है, यानी यहां आपको कुछ नहीं भरना है, यहां आपके जो कक्ष परीक्षक जो आपके क्लास में टीचर होंगे वो फिल करेंगे। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है आपके ओएमआर शीट भरने की। इसी तरीके से ओएमआर लगभग आपको दिखेगा आपके जेएनवी के एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा, आप समझ गए होंगे कि आपको ओएमआर कैसे भरना था। अगर इसमें कोई भी गलती हुई तो आपका ओएमआर रिजेक्ट हो सकता है, आपके क्वेश्चंस रिजेक्ट हो सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। इसलिए पेपर पढ़ने, जितना पढ़ने में सावधानी रखनी है उससे कहीं ज्यादा सावधानी ओएमआर शीट में भरने में रखनी है। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर एंड करता हूं, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जुड़े रहिए। हम लोग जैसे ही कल पेपर आपका एंड होगा आंसर की आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, ऑल द बेस्ट।